बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये 150 करोड़ की बिल्डिंग सरकार ने यहाँ पर बनाई है और इसके अंदर वकीलों के लिए एक अधिवक्ता भवन भी बनाया गया है, लेकिन उस अधिवक्ता भवन के अंदर आज दिवस तक अधिवक्ताओं के बैठने की किसी भी प्रकार की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। पिछले 3 दिनों से अधिवक्ता डीजे साहब से संपर्क कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि अधिवक्ताओं के बैठने के लिए क्या व्यवस्था है, तो उन्होंने कहा कि बाहर के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, अधिवक्ता कहीं पर भी जाकर बैठे, कैसे भी बैठे, ना तो उनको सीटें आवंटित की जाएगी ना उनको चैम्बर आवंटित किए जाएंगे। डीए साहब का केवल एक मेन उद्देश्य है कि इस भवन के अंदर मैं अपनी पट्टी लगाऊं और नाम कटाऊं और फीता कटवाकर इस भवन के अंदर जैसे जो काम हो रहा है उसको उन्हें दिया जाए। इस भवन के अंदर वकीलों के बैठने के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, लिटिगेशन भवन में बैठने के लिए पक्षकारों के लिए मना कर दिया गया है, वकीलों के लिए मना कर दिया गया है। दुर्भाग्य की बात तो है कि यहाँ 256 चैम्बर और ये पूरी बिल्डिंग अधिवक्ताओं के लिए और सबके लिए बनने के लिए तैयार हुई थी, परंतु आज दिवस तक इन्होंने जुडिशरी ने अपनी व्यवस्था तो समुचित रूप से कर ली, तो अधिवक्ताओं के लिए और पक्षकारों के लिए किसी भी प्रकार की कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। इसी को लेकर हमने कल डीजे साहब को ज्ञापन दिया था, उसमें हमारी 3 मांगे रखी थी और उन 3 मांगों का आज तक कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए आज पूरा वकील समुदाय इस भवन के उद्घाटन के विरोध में है और अगर ये भवन का उद्घाटन होता है किसी भी प्रकार से किया जाता है तो वकील इसका घोर विरोध करेंगे और इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। रुपए की जो संपत्ति थी वो वकीलों ने काफी विरोध के बाद में ये अलॉट कराया था संयोगिता नगर, लेकिन ये आज जो है आंदोलन की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। 150 करोड़ की बिल्डिंग बन गई है, लेकिन यहाँ पर अधिवक्ताओं के लिए किसी प्रकार की कोई बैठने की सुविधा नहीं है। और जहाँ तक न्यायिक वो डीजे साहब का प्रश्न है, उन्होंने कल अधिवक्ताओं को साफ मना कर दिया कि आपकी कोई व्यवस्था नहीं होगी, आप ना नाम लिखा सकते हो ना कोई टेबल लगा सकते हो। तो जब इतनी 150 करोड़ की बिल्डिंग में जब अधिवक्ता ही नहीं जाएगा तो किस बात का न्याय होगा। इसलिए हमारा आंदोलन वकील समुदाय पूरा विरोध में है और हम चीफ जस्टिस से निवेदन करते हैं कि वो भी यहाँ ना पधारें। जिस प्रकार से हमारे 1600 के लगभग हमारे रेगुलर प्रैक्टिशनर अधिवक्ता है और उनकी जो बैठने की संपूर्ण व्यवस्था नहीं हो जाती है, उनकी मूलभूत जो सुविधाएं नहीं हो जाती है, तब तक न्यायालय भवन को यहाँ शिफ्टिंग नहीं करें और न्यायालय भवन और अधिवक्ताओं की बैठने की व्यवस्था और एक साथ ही हम यहाँ है, उसको लेकर के हमारे अधिवक्ताओं में गहरा आक्रोश है और उसी को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है। हम चीफ जस्टिस साहब को भी निवेदन करते हैं कि आप भी हमारी जब तक संपूर्ण व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक यहाँ नहीं पधारें और हम सब लोगों का बैठने की व्यवस्था करें, मूलभूत सुविधा की व्यवस्था करें। अशोक